नमस्कार साथियों, मैं अमिता बिसेन, सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज ये हमारी पहली क्लास है और इसलिए आज हम ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे राज्य से जुड़ा हुआ है और जिसे हम पहले से थोड़ा बहुत जानते भी हैं। आज हम इतिहास के पहले प्रश्न पत्र का 5वां यूनिट अर्थात छत्तीसगढ़ का परिचय एवं भौगोलिक स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। तो सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। धान के कटोरे के नाम से जाने जाने वाला छत्तीसगढ़ दुनिया के उन खास हिस्सों में से एक है जिसे प्रकृति ने अथाह खनिज भंडार और अकूत नैसर्गिक संपदा दी है, जो अपने जनजाति संस्कृति के लिए जानी जाती है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अंचल अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से पृथक होकर भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता ही इसके पृथक राज्य बनने का आधार बनी। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की लगभग आधी आबादी कृषि और उससे जुड़े हुए व्यवसाय से संलग्न है। खनिज, वन एवं जनजाति बहुल राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ की लगभग 1/3 आबादी जो है वो जनजाति है। आइए हम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो नया रायपुर है। वर्तमान में इसका नाम अटल नगर हो चुका है। संभाग, छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब यहाँ पे 3 संभाग थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं अंबिकापुर संभाग हैं। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 है। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तब आरंभ में यहाँ पे 16 जिले थे। जनसंख्या 2,55,45,199 यहाँ की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। तहसील, छत्तीसगढ़ में कुल 156 तहसीलें हैं। नगर निगम की संख्या यहाँ पे 13 है और राज्यसभा की सीट जो है वो 5 है। लोकसभा की सीट 11 है और विधानसभा की सीट 90 है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय अर्थात जो हाईकोर्ट है वो बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों पर चर्चा करते हैं। प्रतीक चिन्ह अर्थात वे चिन्ह जिनको राज्य के द्वारा प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु ये जंगली भैंसा है, जिसे बुबालिस भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है अर्थात हिली मैना। जो पहाड़ी मैना है वो उसकी यह विशेषता है कि वो मनुष्यों के जैसे आवाज़ निकालती है और कांगेर वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ये पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है वो साल है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सरई कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजकीय जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। 2009 में छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य जो है वो है विश्वसनीय छत्तीसगढ़ अर्थात क्रेडिबल छत्तीसगढ़। अब हम राजकीय चिन्ह पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने राजकीय चिन्ह ये देखिए ये बनाया हुआ है। ये इसमें बाहर वाला जो सर्कल है इसमें ये ग्रीन कलर के 36 घर जैसे बने हुए हैं जो कि गढ़ों के प्रतीक हैं, है ना। ये 36 गढ़ों के प्रतीक हैं और इसके जो सेंटर भाग में देखिए ये सर्किल के बाहर में यहाँ पे धान की बालियाँ बनी हुई हैं सुनहरी कलर की। वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा है और ये धान की दृष्टि से समृद्ध है। और अंदर सर्कल के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे राजकीय प्रतीक चिन्ह से यहाँ पे शेर बना हुआ है 3 और सत्य में जयते लिखा हुआ है जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह से लिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये नीले कलर की ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है जो कि यह बताता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो ऊर्जा संपन्न राज्य है। जबकि सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे ये प्रतीक है नदियों के प्रतीक हैं जो कि बताते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो जल संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया हुआ है, तो हम बस एक सरसरी नज़र डालते हैं छत्तीसगढ़ के जो 27 जिले हैं उन पे कि उनकी क्या क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ पे वो हैं। तो सबसे ऊपर जो है ऊपरी जिला है वो बलरामपुर है जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। बलरामपुर, उसके नीचे सूरजपुर, सरगुजा, यहाँ जशपुर और ये कोरिया, उसके नीचे कोरबा, रायगढ़,
जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदा बाजार और यहाँ पे महासमुंद। बेमेतरा, राजनांदगांव और देखिए रायपुर जिला जो है सबसे बीच में सेंटर में है ना। अब उसके नीचे गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद और यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये बस्तर संभाग के जिले स्टार्ट होते हैं। 7 जिले जो कि हैं कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे ऊपरी जिला जो है वो बलरामपुर है और सबसे दक्षिणी जो जिला है वो सुकमा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि हम इतिहास के स्टूडेंट हैं और हम भूगोल क्यों पढ़े, भौगोलिक स्थिति को क्यों पढ़े। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, जब तक हम किसी स्थान के जब भूगोल को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले भूगोल को जानना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि आप छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं और आप ही का राज्य है, तो उसकी भूगोल को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो जैसे दिल का स्थान जो है, हृदय का स्थान जो है वो शरीर में होता है, बिल्कुल वैसे ही देखिए हृदय के स्थान पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, लाल कलर से मैंने बनाया हुआ है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण ही इसको पूर्वांचल की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,37,898 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात ये मध्य प्रदेश का 1/3 है और भारत का 4.11% है, अर्थात भारत का ये 10वां सबसे बड़ा राज्य है। आकृति, छत्तीसगढ़ का नक्शा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, देख रहे हैं इसकी आकृति। तो ये इसकी आकृति जो है वो समुद्री घोड़े के समान है। हम समुद्री घोड़े को हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो ये देख रहे हैं इसका मुंह है और इसका पैर बिल्कुल समुद्री घोड़े के जैसा ये दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की लंबाई जो है वो उत्तर से दक्षिण तक 700 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक जो है वो 435 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो मैंने अगले स्लाइड में नक्शा बनाया हुआ है, उससे मैं मैच करते हुए आपको बताऊंगी। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। छत्तीसगढ़ जो है वो 17 डिग्री 40 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये नक्शा देखिए, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश में है ना। ये 0 डिग्री हम देख रहे हैं इक्वेटर है और यहाँ से 17 डिग्री से 24 डिग्री है ना, 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, ये देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना। तो ये पूरा जो है वो उत्तरी अक्षांश में है 17 से 24 डिग्री। जबकि यदि हम देशांतर की बात करें तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। ये देशांतर का भी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एरो है ना। तो छत्तीसगढ़ के इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, ये कहाँ से कहाँ तक है? 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है छत्तीसगढ़। लंबाई मैंने बताया है कि उत्तर से दक्षिण जो है वो 700 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ से ये ऊपरी बिंदु जो है वहाँ से निचला जो है वो यहाँ से यहाँ तक 700 किलोमीटर है। जबकि अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो ये अर्थात इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जो है वो 435 किलोमीटर छत्तीसगढ़ है। अब कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री पर स्थित है कर्क रेखा। देखिए छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं हम एक और वर्टिकल लाइन जो दिख रही है, इसको हम कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जो कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, सूरजपुर में काटती हैं। ठीक है, तो वो 7 जिले जहाँ से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है वे हैं बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर, बलौदा बाजार और महासमुंद। इसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों को देखते हैं। देखिए इसको देखने का एक कारण ये भी है कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे बाद में
है ना। जब छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे, कलचुरी वंश पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि बार बार छत्तीसगढ़ के जो राज्य हैं उनका पड़ोसी राज्यों के साथ टकराव होगा, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नक्शा बनाया हुआ है जहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये देखिए उत्तर में जो छत्तीसगढ़ है वो उत्तर प्रदेश है, जैसे कि मैंने बताया था बलरामपुर जो है ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम जो है वो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। ये देखिए छत्तीसगढ़ के जो 7 जिले हैं उत्तर पश्चिम में वे मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इधर के जिले देख रहे हैं आप, ये है ना, तो ये मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, ये सब जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उसके पश्चात हम देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सीमा को छत्तीसगढ़ जो है वो स्पर्श करता है, और सबसे नीचे जो है दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है। इसके पश्चात हम पूर्व की ओर आते हैं, तो पूर्व की ओर जो है वो उड़ीसा है। ये देख रहे हैं उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, सबसे लंबी सीमा छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो उड़ीसा से लगी हुई है, अर्थात कुल 8 जिले जो हैं वो उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। और उसके पश्चात हम आते हैं यहाँ पे उत्तर पूर्व में जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है। छत्तीसगढ़ के 2 जिले अर्थात बलरामपुर और जशपुर जो है, ये देखिए ना, दोनों के दोनों झारखंड को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय एवं उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।